हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? तो दिन की शुरुआत हो गई है और आज है ना, दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। दोनों की तबीयत ख़राब है, दोनों को ही फ़ीवर हो रहा था। बट सुबह मैंने देखा ना तो दोनों की थोड़ा सा ठीक लग रहे थे। बट मैंने कहा नहीं यार, फिर एग्ज़ाम आ जाएंगे उनके, मतलब एक दिन बाद एग्ज़ाम है तो मैं उस दिन छुट्टी नहीं करा सकती, इसलिए मैंने आज उनको रेस्ट के लिए छुट्टी कराई है। बट दोनों को हल्का हल्का फ़ीवर था ही। तो बस अभी तो सो रहे हैं दोनों, और पीयू के पापा और मैं ही उठे हैं अभी। मेरा ना रहता है कि जिस दिन जैसे बच्चे आज छुट्टी पर है तो मैं सोचती हूँ जल्दी काम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। और आज तो बहुत ही कुछ होने वाला है, व्लॉग पूरा देखना। तो इतने में साफ़ सफाई कर ही रही थी तो पीहू उठ के आ गई थी और उठते ही और टीवी देखने लगी, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है टीवी में बड़ा ध्यान रहता है। तो टीवी देखने लगी और मैं लग गई थी अपनी डस्टिंग क्लीनिंग में। और मेरे को ना सुबह उठ के ये रहता है कि घर ना साफ़ रहे, थोड़ा जल्दी साफ़ हो जाए। मुझे गंदा घर ना बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे गर्मी बहुत लगती है अगर आपका घर साफ़ नहीं है तो बस मैं उसी में लग गई थी और टेबल में अच्छे से क्लीन कर रही थी। और आज जो शुरुआत करी है ना साफ़ सफाई की, वो यहीं से करी है। और अभी अंदर तो मैंने साफ़ सफाई करी नहीं है क्योंकि बच्चे अंदर सो रहे थे, और इसीलिए मैंने यहाँ की साफ़ सफाई शुरू कर दी। और आज वो वाली क्लिप भी डिलीट हो गई जब मैं ऊपर एक्सरसाइज करने गई थी। थोड़ी सी करी थी आज एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं करी थी। और यहाँ पे पीयू के पापा रात को सब्ज़ी लाए थे ना, तो मैंने आलू प्याज अंदर ही छोड़ दिए थे। फिर मैंने कहा सुबह रखूँगी, तो बस ये आलू प्याज की टोकरी मैं बाहर रखती हूँ, तो वही मैं रख रही थी अच्छे से क्लीन करके। फिर मैं सीधा अंदर आ गई थी बच्चों वाले रूम में, क्योंकि बाहर और बरामदे की डस्टिंग हो गई थी। और फिर देखा तो पीहू के जो ड्रेस है वो कल जो पहन के गई थी वही गंदी हो रही थी, वो मैंने रख दी थी। और देखो, जब मैं पहले आई थी ना आलू प्याज की टोकरी रखने, तो हल्की हल्की बारिश आ रही थी, और ये देखो कितना तूफ़ान वाली बारिश आ चुकी है। मंगलवार को आई थी ये बारिश, मंगलवार का ये व्लॉग है। और सोमवार का मैंने मिनी व्लॉग शेयर किया था। मंगलवार यानी कि आज जो व्लॉग डाल रही हूँ, ये मैंने फुल डे व्लॉग शेयर किया है कि कैसे मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। तो आज बच्चे तो स्कूल गए नहीं है, तो थोड़ा सा अलग वाला व्लॉग बन गया है। क्योंकि वैसे तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, बट जिस दिन बच्चे नहीं जाते तो मैं भी थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ, मतलब थोड़ा लेट उठती हूँ। अच्छा, पीहू के पापा ना बाहर गए हुए थे, तो बारिश आपको देख ही लिए कितनी तेज़ आई थी, तो बारिश काफ़ी आ रही थी। तो पीहू के पापा के कपड़े गीले हो गए थे, तो मुझे मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि गीले कपड़े ज़्यादा देर, मतलब अगर मैं कल लगाती और वो गीले कपड़े एक दिन तक पड़े रहेंगे तो मुझे पसंद नहीं आते। तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी थी। और किचन के भी थोड़े बहुत कपड़े ले लिए थे मैंने, क्योंकि वो भी गंदे हो रहे थे उनको धोने के लिए। तो फिर मैं पीछे वाले कमरे में आ गई थी और यहीं पे बच्चे सो रहे थे, तो यहाँ की डस्टिंग क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी थी। तो देखो आज की जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब पहले ड्राइंग रूम करा, फिर बीच वाला रूम करा, फिर लास्ट वाला रूम करा। वैसे मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ, ये वाले रूम से, क्योंकि ये पीछे वाला रूम होता है ना, यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। और देखो शुरुआत हुई कहाँ से, मतलब बच्चों का जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन मेरा काम चलता रहता है। कभी कहीं की पकड़ लेती हूँ क्लीनिंग, कहीं कहीं का, मतलब चलता रहता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक वो नहीं आता करने का कि इस रूम से करना है। क्योंकि बच्चे आपको पता है कभी इधर बैठ रहे हैं, कभी खाने को मांग रहे हैं, मम्मी भूख लग गई, तो बीच बीच में ये भी चलता रहता है। इसलिए मेरी जो साफ़ सफाई है थोड़ी सी देर से होती है, बट मैं प्रॉपर डस्टिंग क्लीनिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे में झाड़ू लगा दी थी, और बाहर अब बारिश रुक गई थी। हमारे यहाँ कहाँ आती है ज़्यादा बारिश, 15 मिनट आ गई, 20 मिनट आ गई, या आधा घंटा तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, इससे ज़्यादा देर नहीं आती। 1 घंटा 2 घंटा तो बारिश आती ही नहीं है। तो बाहर बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था, फिर मैंने वाइपर लगाया, वो वाली क्लिप डिलीट हो गई थी, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मुझे लगा रिकॉर्ड हो रही है, बट वो हुई नहीं थी। तो वाइपर वगैरह लगाकर बाहर से अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर मैं नहा ली थी, और प्यारे लड्डू गोपाल जी को भी मैंने तैयार कर लिया था। दर्शन कर लिए ना आप लोगों ने। और उसके बाद मैंने, आपने देखा होगा कल वाले वीडियो में कि मैंने इडली का बैटर भिगो के रखा था, तो वो मैंने पीस दिया था और उसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख लिया था। तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एकदम बच्चे कह रहे मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो यार ये अच्छा हुआ, मैंने, मतलब मैं ना ऐसे ही सोचती हूँ, जैसे अब मैंने इस हफ्ते भिगो लिया मंगलवार को, अगले जैसे सैटरडे संडे नेक्स्ट वीक में, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे कर लो ना, तो थोड़ा सा बच्चों का मूड भी अलग हो जाता है। और इडली देखो लगती तो स्वाद ही है खाने में, प्याज टमाटर की चटनी से, केचप से, ग्रीन चटनी से, नारियल की चटनी से, किसी भी से भी आप इसको खा सकते हो। तो बैटर में ना मैंने इनो मिलाया था, और नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाई थी। चीनी तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, खांड यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ना इसका ये
मतलब ब्लैक कलर का ना पकड़ने का था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने इसी में रखा था। अब मेरे को लग रहा है अब मेरे मतलब दिक्कत होएगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इसको दिमाग लगा के अरेंज कर ही लिया और इसको ढक कर रख दिया इडली स्टैंड में। अब 15 से 20 मिनट में इडली बनकर रेडी हो जाएगी। इतने हम बना लेंगे प्याज टमाटर की चटनी, और बहुत टेस्टी लगती है ये इडली के साथ। इडली इसी के साथ टेस्टी लगती है। अच्छा, मेरे पास ना लाल मिर्च नहीं थी, सूखी लाल मिर्च, तो मैंने क्या करा ना, राई ले ली थी, राई और ये क्या कहते हैं इसको, कड़ी पत्ता, प्याज, लहसुन और टमाटर ले लिया था मैंने। और इन सबको ना बस मिक्स करते रहना है जब तक ये थोड़े से गल ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा मिक्सी में डाला, जब ये ठंडी हो गई थी, और पानी डाल दिया था थोड़ा सा। इसको मैंने मिक्सी में ग्रेट कर लिया था। फिर मेरे को ना इसमें तड़का लगाना था। वैसे तो मैं ऊपर से तड़का लगाती हूँ, लेकिन चटनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, पानी डाल दिया था मैंने ज़्यादा गलती से। तो मैंने ना इसको सोचा चलो 2 मिनट गैस पे पका लेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी। तड़के में मैंने इसमें लगाया था वही राई का और कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया था। और अब थोड़ी सी ठीक हो गई थी चटनी, काफ़ी टेस्टी लग रही थी। और पीहू का मन था मैंगो शेक पीने का, मेरा भी मन था, और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना था। मेन तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना होता है ना, तो मैं इसलिए कुछ ठंडा बना ही लेती हूँ। और बस मैंगो शेक का भोग लगा दिया था। और चटनी में मैंने वो डाली थी ना, तो मैंने उसका भोग नहीं लगाया था, वैसे मैंने इडली का भोग लगा लिया था। और एक और क्लिप मेरी डिलीट हो गई, इतनी प्यारी प्लेटिंग करी थी ना मैंने, क्या ही बताऊँ मैं, बट वो डिलीट हो गई थी। और यहाँ पे बच्चे ट्यूशन तो पकड़ ले और जेब में रख ले, लल्लू लाल, ये ले पियो। हाँ, खाली टॉफी। चलो यार मैं भी खा ली, कितनी गंदी बदबू आ रही दवाई की ना। बाय। यहाँ पे वो दोनों बच्चों को मैंने दवाई दी, फिर वो ट्यूशन चले गए थे। और यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे एक ही बार के थे, तो वो धुल गए थे, उनको मैंने लगा दिया था। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लेट गई थी। और आज जब मैं रेस्ट करने लेटी ना, तो बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे को याद आया हाँ मैंने 2 दिन से ना बिग बॉस नहीं देखा। वैसे कमेंट करके बताना बिग बॉस कौन कौन देखता है, मैं तो देखती हूँ। तो बस मैं वो देखने लगी। ओ माय गॉड, टाइम का पता ही नहीं चला और मैं सो भी नहीं पाई, और मैंने पूरा बिग बॉस देख लिया था। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो की एडिटिंग करी नहीं, और मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। वैसे ये टाइम ना मेरा सोने का होता है, बट वही है कभी आँख जब टीवी मतलब फ़ोन होता है ना, तो आप सो नहीं सकते। कई बार तो ना मैं फ़ोन को एयरप्लेन मतलब स्विच ऑफ करके रख देती हूँ, तब सोती हूँ, क्योंकि जब तक फ़ोन रहेगा ना आप सो नहीं पाओगे। तो मैं आज सो नहीं पाई हूँ और थकी भी हूँ। उसके बाद ना मैंने शाम को खाना बनाया था, तो खाने के बाद जो मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करी थी। क्योंकि खाना बनाने में सिर्फ मैंने आज खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि दोनों ही बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। तो खिचड़ी पता ही है देखो सभी को कैसे बनती है। तो उसके बाद जो किचन क्लीनिंग थी ना, वो मैंने डीपली वाली करी थी। और डीपली इन द सेंस ये मैं रोज़ ही करती हूँ, बट कई बार नहीं मन करता ना तो नहीं भी करती हूँ, तो 1-2 दिन बाद ज़रूर करती हूँ। तो आज 2 दिन हो गए थे, तो मेरे को लगा नहीं आज तो मुझे ना सरफ़ से अच्छी तरह धोनी पड़ेगी। धोती नहीं हूँ मैं, मतलब प्रॉपर एक क्लीनिंग कर देती हूँ। तो वही गैस में साफ़ कर ली थी अच्छे से, पहले सरफ़ से करी थी, फिर साफ़ पानी से, फिर दोबारा साफ़ पानी से। तो 2-3 बार करती हूँ तो क्लीनिंग हो जाती है। तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई थी किचन। उसके बाद मैंने चिमनी भी क्लीन करी थी, बट वही है सारी वीडियो डिलीट हो जाती है। और यहाँ पे जो फालतू का सामान रखा था ना, ये मैंने ऑयल भरा था, वो मैंने निकाल के रख दिया था। और इसके बाद जो सारे बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। फिर मैंने नहाने चली गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये पीयू के पापा थोड़ा सामान लेके आए थे, ये मैंने रख दिया था किचन में। काफ़ी सारा सामान था। फिर आपको पता ही है जो मतलब रात की मेरी आदत है वो यही वाली है कि मेरे को ड्राइंग रूम ना क्लीन चाहिए होता है। कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मेरा रेगुलर बेसिस पे यही रहता है कि मैं क्लीन कर दूँ। तो बस ये अब ड्राइंग रूम क्लीन कर दूँगी। और ये छोटा सा व्लॉग आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग यहीं तक बनाया था मैंने। और आज बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए थोड़ा सा व्लॉग मैं प्रॉपर नहीं बना पाई हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, अच्छी तरह व्लॉग बना के आपके साथ मिलती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।